हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा पांडव जब गुप्त रूप से वहां निवास कर रहे थे, उसी समय सत्यवती नंदन व्यास जी उनसे मिलने के लिए वहां आए। उन्हें आया देख शत्रु संतापन पांडवों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और प्रणाम पूर्वक उनका अभिवादन करके वे सब उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुंती पुत्रों द्वारा गुप्त रूप से पूजित हो मुनिवर व्यास ने उन सबको आज्ञा देकर बिठाया और उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार पूछा, शत्रुओं को संतप्त करने वाले वीरों, तुम लोग शास्त्र की आज्ञा और धर्म के अनुसार चलते हो ना? पूजनीय ब्राह्मणों की पूजा करने में तो तुम्हारी ओर से कभी भूल नहीं होती ना? तदंतर महर्षि भगवान व्यास ने उनसे धर्म और अर्थयुक्त बातें कही। फिर विचित्र विचित्र कथाएं सुनाकर वे पुनः उनसे इस प्रकार बोले। पहले की बात है, तपोवन में किसी महात्मा ऋषि की कोई कन्या रहती थी, जिसकी कटिकृश और भौहें बहुत सुंदर थीं। वह कन्या समस्त सद्गुणों से संपन्न थी, परंतु अपने ही किए हुए कर्मों के कारण वह कन्या दुर्भाग्यवश हो गई। इसीलिए वह रूपवती और सदाचारणी होने पर भी कोई पति न पा सके। तब पति के लिए दुखी होकर उसने तपस्या आरंभ की और कहते हैं कि उग्र तपस्या के द्वारा उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। उस पर संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उस यशस्विनी कन्या से कहा, शुभे तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तब उसने भगवान शंकर से अपने हितकर वचन कहे, प्रभु, मैं सर्व गुण संपन्न पति चाहती हूँ। इस वाक्य को उसने बार बार दोहराया। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव ने उससे कहा, भद्रे, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। उनमें उनके ऐसा कहने पर वह कन्या उस वरदायक देवता भगवान शिव से इस प्रकार बोली, देव प्रभो, मैं आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब भगवान ने पुनः उससे यह उत्तम बात कही, भद्रे, तुमने मुझसे 5 बार कहा है कि मुझे पति दीजिए, अतः दूसरा शरीर धारण करने पर तुम्हें जैसा मैंने कहा है वह वरदान प्राप्त होगा। वही देव रूपिणी कन्या राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई है। वह महान पृषद की पौत्री सती साध्वी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है। अतः महाबली वीरों, अब तुम पांचाल नगर में जाकर रहो। द्रौपदी को पाकर तुम सब लोग सुखी होगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान महान सौभाग्यशाली और महातपस्वी पितामह व्यास जी पांडवों से ऐसा कहकर और उनसे और कुंती देवी से विदा लेकर वहां से चल दिए। इस प्रकार द्रौपदी जन्मांतर कथा विषयक 168वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, भगवान व्यास के चले जाने पर पुरुष श्रेष्ठ पांडव प्रसन्न चित्त हो अपनी माता को आगे करके वहां से पांचाल देश की ओर चल दिए। परम तप कुंती कुमारों ने पहले ही अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से पूछकर जाने की आज्ञा ले ली थी और चलते समय बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे सब लोग उत्तर दिशा की ओर जाने वाली सीधे मार्गों पर उत्तरामुखी हो अपने अभीष्ट स्थान पांचाल देश की ओर बढ़ने लगे। एक दिन और एक रात चलकर वे नरश्रेष्ठ पांडव गंगा जी के तट पर सौम्याश्रयागण नामक तीर्थ में जा पहुँचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन उजाला और रक्षा करने के लिए जलती हुई मशाल उठाए चले जा रहे थे। उस तीर्थ की गंगा के रमणीय और एकांत जल में गंधर्वराज अंगारपर्ण अर्थात चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वह बड़ा ही ईर्ष्यालु था और जल क्रीड़ा करने के लिए ही वहां आया था। उसने गंगा जी की ओर बढ़ते हुए पांडवों के पैरों की धमक सुनी। उस शब्द को सुनते ही वह बलवान गंधर्व क्रोध के आवेश में आकर जोर से कुपित हो उठा। परम तप पांडवों को अपनी माता के साथ वहां देखकर वह भयानक धनुष को टंकारता हुआ बोला, रात्रि आरंभ होने से पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की लाली छा जाती है, उस समय 80 लव को छोड़कर सारा मुहूर्त इच्छा अनुसार विचरने वाले यक्षों, गंधर्वों और राक्षसों के लिए निश्चित निश्चित बताया गया है।
शेष दिन का समय सब मनुष्यों के कार्य के लिए विचरने के लिए माना गया है। जो मनुष्य लोभवश हम लोगों की वेला में इधर उधर घूमते आ रहे हैं, उन मूर्खों को हम गंधर्व और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसीलिए वेद वेत्ता पुरुष रात के समय जल में प्रवेश करने वाले संपूर्ण मनुष्यों और बलवान राजाओं की निंदा करते हैं। अरे मनुष्यों, दूर ही खड़े रहो, मेरे समीप न आना। तुम्हें ज्ञात कैसे नहीं हुआ कि मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण गंगा जी के जल में उतरा हुआ हूँ? तुम लोग मुझे अच्छी तरह जान लो। मैं अपने ही बल का भरोसा करने वाले स्वाभिमानी, ईर्ष्यालु तथा कुबेर का प्रिय मित्र हूँ। मेरा यह वन भी अंगारपर्ण नाम से विख्यात है। मैं गंगा जी के तट पर विचरता हुआ इस वन में इच्छानुसार विचित्र क्रीड़ाएं करता रहता हूँ। मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं आ पाते, तो फिर तुम लोग कैसे आ रहे हो? अर्जुन बोले, दुर्मते, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के तट पर रात, दिन अथवा संध्या के समय किसका अधिकार सुरक्षित है? आकाशचारी गंधर्व, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर आने के लिए ये नियम नहीं है कि यहाँ कोई कोई खाकर आए या बिना खाए, रात में आए या दिन में आए। इसी प्रकार काल आदि का भी कोई नियम नहीं है। ओ क्रूर, हम लोग तो शक्ति संपन्न हैं, असमय भी आकर तुम्हें कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ हैं, वे दुर्बल मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकली हुई गंगा 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में जा मिली थी। जो पुरुष गंगा, यमुना, प्लक्षक की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती, रत्स्या, सरयू, गोमती और गंडक, इन 7 नदियों का जल पीते हैं, उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा बड़ी पवित्र नदी है। एकमात्र आकाश ही इसका तट है। गंधर्व, ये आकाश मार्ग से विचरती हुई गंगा देवलोक में अलकनंदा नाम धारण करती है। यही वैतरणी होकर पितृलोक में बहती है। वहाँ पापियों के लिए इनके पार जाना अत्यंत कठिन होता है। इस लोक में आकर इसका नाम गंगा होता है। यह श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का कथन है। ये कल्याणमयी देव नदी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित एवं स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाली है। तुम उन्हीं गंगा जी के पर किस लिए रोक लगाना चाहते हो? ये सनातन धर्म नहीं है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जहाँ पहुँचने में कोई बाधा नहीं है। भगीरथी के उस पावन जल का तुम्हारे कहने से हम अपनी इच्छा अनुसार स्पर्श क्यों ना करें? वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की इस बात को सुनकर अंगारपर्ण क्रोधित हो गया और वह धनुष नवाकर विषैले सांपों की भांति तीखे बाण छोड़ने लगा। यह देखकर पांडुनंदन धनंजय ने तुरंत ही मशाल घुमाकर और उत्तम ढाल से रोककर उसके सभी बाणों को व्यर्थ कर दिया। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, जो अस्त्र शस्त्र विद्या में विद्वान हैं, उन पर तुम्हारी ये घुड़की नहीं चल सकती है। अस्त्र विद्या के मर्मज्ञों पर फैलाई हुई तुम्हारी ये माया फेन की तरह विलीन हो जाएगी। गंधर्व, मैं जानता हूँ कि संपन्न गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं, दिव्यास्त्र से युद्ध करूंगा। गंधर्व, ये आग्नेय अस्त्र पूर्व काल में इंद्र के माननीय गुरु बृहस्पति जी ने भारद्वाज मुनि को दिया था। भारद्वाज ने इसे अग्निवेश्य ने और अग्निवेश्य से मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने प्राप्त किया था, और फिर विप्रवर द्रोणाचार्य ने ये उत्तम अस्त्र मुझे प्रदान किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह कहकर पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित होकर गंधर्व पर प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र चला दिया। उस अस्त्र से गंधर्व के रथ को उसने जलाकर भस्म कर दिया। वह रथहीन गंधर्व व्याकुल हो गया और अस्त्र के तेज से मूढ़ होकर नीचे मुँह किए गिरने लगा। महाबली अर्जुन ने उसके फूलों की मालाओं से सुशोभित केश पकड़ लिए और उसे अपने भाइयों के पास ले आया। अस्त्र के आघात से वह गंधर्व अचेत हो गया था। उस गंधर्व की पत्नी का नाम कुंभीनसी था। वह अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर की शरण में गई। गंधर्वी बोली, महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे इन पति देव को आप छोड़ दीजिए। प्रभो, मैं गंधर्व पत्नी कुंभीनसी
आपकी शरण में आई हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, तात शत्रुसूदन अर्जुन, यह गंधर्व युद्ध में हार गया है और अपना यश खो चुका है। अब स्त्री इसकी रक्षिका बनकर आई है। यह स्वयं कोई पराक्रम नहीं कर सकता। ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है? इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन बोले, गंधर्व जीवन धारण करो, जाओ, अब शोक मत करो। उस समय कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान दे रहे हैं। गंधर्व ने कहा, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, अतः अपने पहले नाम अंगारपर्ण को मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं जन समुदायों में अपनी बल की श्लाघा नहीं करूँगा, ना ही इस नाम से अपना परिचय ही दूंगा। आज की पराजय मुझे इससे बहुत बड़ा लाभ भी हुआ है कि मैंने दिव्य शस्त्रधारी अर्जुन को मित्र के रूप में प्राप्त किया है। अब मैं इन्हें गंधर्वों की माया से संयुक्त करना चाहता हूँ। इनके दिव्यास्त्र की अग्नि से मेरा यह विचित्र एवं उत्तम रथ दग्ध हो गया है। पहले मैं विचित्र रथ के कारण चित्र रथ कहलाता था, परंतु अब मेरा नाम दग्ध रथ हो गया है। मैंने पूर्व काल में यहाँ तपस्या द्वारा जो विद्या प्राप्त की थी, उसे आज अपने प्राणदाता महात्मा मित्र को मैं अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपने वेग से शत्रु की शक्ति को कुंठित करके उस पर विजय पाई है। और फिर वह शत्रु शरण में आ गया है, तब उसे वह प्राण दान दे रहे हैं। वे किस कल्याण की प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। यह चाक्षुकी नामक विद्या है, जिसे मुनि ने सोम को दिया, सोम ने विश्वासुकों को दिया और विश्वासुकों ने मुझे प्रदान किया है। ये गुरु की दी हुई विद्या यदि किसी कायर को मिल गई तो ये नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मैंने इसके उपदेश की परंपरा का वर्णन किया है। अब इसका बल भी आप मुझसे सुन लीजिए। तीनों लोकों में कोई भी वस्तु, उसमें से जिस वस्तु को आँख से देखने की इच्छा हो, उसे इस विद्या के प्रभाव से देखा जा सकता है, और जिस रूप में देखना चाहते हो उसी रूप में देखा जा सकता है। जो एक पैर से 6 महीने तक खड़ा रहकर तपस्या करे, वही इस विद्या को पा सकता है। परंतु आपको इस व्रत का पालन या तपस्या किए बिना ही मैं ये विद्या स्वयं आपको प्राप्त कराऊंगा। राजन, इस विद्या के बल से ही हम लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। पुरुष शिरोमणि, मैं आपको और आपके भाइयों को अलग अलग गंधर्व लोक से 100 घोड़े लाकर भेंट करता हूँ। ये घोड़े देवताओं और गंधर्वों के वाहन हैं। इनके शरीर की कांति दिव्य है। वे मन के समान वेगशाली और आवश्यकता अनुसार दुबले और मोटे होते हैं, किंतु उनका वेग कभी कम नहीं होता है। पूर्व काल में वृतासुर का संहार करने के निमित्त इंद्र के लिए जिस वज्र का निर्माण किया गया था, वृतासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसने 10 बड़े और छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए। तब से अनेक भागों में बटे हुए उस वज्र के प्रत्येक भाग की देवता लोग उपासना करते हैं। लोक में उत्कृष्ट धन और यश आदि जो कुछ भी वस्तु है, उसे वज्र का रूप ही माना गया है। अग्नि में आहुति देने के कारण ब्राह्मण का दाहिना हाथ वज्र है और क्षत्रिय का रथ वज्र है। वैश्य लोग जो दान करते हैं वे भी वज्र हैं, और शूद्र लोग जो सेवा कार्य करते हैं वह भी वज्र है। क्षत्रिय के रथ रूपी वज्र का एक विशिष्ट अंग होने से घोड़ों को अवध्य बताया गया है। गंधर्व देश की घोड़ी रथ को वहन करने वाले रथांगन स्वरूप व्रज स्वरूप घोड़े को जन्म देती है। वे घोड़े सब अश्वों में शूरवीर माने जाते हैं। गंधर्व देश के घोड़ों की ये विशेषता है कि वे इच्छानुसार अपना रंग बदल लेते हैं। सवार की इच्छा अनुसार अपने वेग को घटा और बढ़ा सकते हैं। जब आवश्यकता या इच्छा हो तभी वे उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार मेरे गंधर्व देशीय घोड़े आपकी इच्छा पूर्ण करते रहेंगे। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, यदि तुमने प्रसन्न होकर अथवा प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे विद्या, धन और शास्त्र प्रदान किया है, तो मैं इस तरह का दान लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोला, महापुरुषों के साथ जो समागम होता है वह प्रीति को बढ़ाने वाला होता है, ऐसा देखने में आता है। आपने मुझे जीवन दान दिया है, इससे प्रसन्न होकर मैंने आपको चाक्षुकी विद्या भेंट की है। साथ ही
आपसे भी मैं उत्तम आग्नेयास्त्र ग्रहण करूंगा। भरत कुलभूषण अर्जुन, ऐसा करने से ही हम दोनों दीर्घकाल तक समुचित सौहार्द बने रहेंगे। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं ये अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूंगा। हम दोनों की मैत्री सदा बनी रहे। सखे गंधर्वराज, बताओ तो सही, तुम लोगों ने हम मनुष्यों को क्यों भय प्राप्त हो तुम लोगों से हम मनुष्यों को क्यों भय प्राप्त होता है? गंधर्व, हम सब लोग वेदवत्ता हैं, शत्रुओं का दमन करने की शक्ति रखते हैं, फिर भी रात में यात्रा करते समय जो तुमने हम लोगों पर आक्रमण किया उसका क्या कारण है, इस पर भी प्रकाश डालो। गंधर्व बोला, पांडु कुमारों, आप लोग विवाहित न होने के कारण त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते हैं। अध्ययन पूरा करके समावर्तन संस्कार से संपन्न हो गए हैं, अतः प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते हैं। आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं है। इन्हीं कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसीलिए मैंने आप लोगों के तेज और कुलोचित प्रभाव को जानते हुए भी उस पर आप पर आक्रमण करने का विचार किया। भरत श्रेष्ठ, आप लोग महान तेजस्वी हैं। आपने अपने गुणों से जिस शोभाशाली श्रेष्ठ यश का विस्तार किया है उसे तीनों लोकों में कौन नहीं जानता। बुद्धिमान यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, नाग, दानव कुरुकुल की यशोगाथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। वीर, नारद आदि देवर्षियों के मुख से भी मैंने आपके बुद्धिमान पूर्वजों का गुणगान सुना है, तथा समुद्र से घिरी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए मैंने स्वयं भी आपके उत्तम कुल का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा है। अर्जुन, तीनों लोकों में विख्यात यशस्वी भरद्वाज नंदन द्रोण को भी, जो आपके वेद और धनुर्वेद के आचार्य रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुरुश्रेष्ठ, धर्म, वायु, इंद्र दोनों अश्विनी कुमार और तथा महाराज पांडु के ये 6 महापुरुष कुरुवंश की वृद्धि करने वाले हैं। पार्थ, ये देवताओं तथा मनुष्यों के सिरमौर चेहों व्यक्ति आप लोगों के पिता हैं। मैं इन सबको जानता हूँ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।